हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टुडे वी स्टार्ट क्लास 7th, बुक फर्स्ट निकाल लीजिए। हनी कॉम का अपन पिछला जो दिनों में अपन 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 बिफोर यू रीड। उससे पहले कुछ पढ़ने का है। पेज नंबर आप निकाल लीजिए 36 और इसका लेसन नंबर 3 है ये। सबसे पहले, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? ए कॉमिक बुक कंटेन स्टोरी टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। इस लेसन को पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि वह इसका थीम क्या है। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक स्टोरी है और इस स्टोरी के माध्यम से कुछ बताया जा रहा है जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले कि पूछा गया है, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या कभी आपने कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? रीड माने होता है पढ़ना, आप सब जानते ही हो, है ना? ओके। कॉमिक बुक, कॉमिक का मतलब जिसके अंदर पिक्चर्स होते हैं, है ना, चित्र होते हैं, है ना, और चित्र के साथ में ही वहाँ पर नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई होती हैं और उन लाइनों को पढ़ते हुए, चित्रों को देखते हुए अपन उसको जो है रीडिंग करते हैं। तो ये होती है कॉमिक बुक। तो क्या आपने कभी ऐसी एक कॉमिक बुक कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो आज अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे, और पढ़ी है तो अच्छी बात है। ये कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कॉमिक बुक के अंदर जो है कंटेन मतलब उसके अंदर जो रहता है, स्टोरीज रहती हैं, कहानियाँ रहती हैं, टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स, और उनको जो है मेनली जो है पिक्चर्स के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है, बताया जाता है ना। जिससे क्या है, थोड़ा सा समझने में भी बहुत इजी रहता है और बच्चे जो है थोड़ा अच्छी तरह उसको समझ जाते हैं। अब जो इसका जो टाइटल है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ये जो लेसन है इसका जो टाइटल है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल एक करेक्टर है इस स्टोरी में, और हिल्सा फिश का मतलब जानते हो, फिश तो आप जानते ही होंगे, एक मछली है, फिश। और हिल्सा मतलब होता है एक स्पेशल क्वालिटी की जो है फिश, है ना। तो यहाँ पर उसको हिल्सा फिश नाम दिया है। तो आइए अब जो है स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट जो अपना जो पिक्चर है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अभी जो है क्या है, हिल्सा मछली के मौसम में मछुआरे केवल हिल्सा जो मछली है उसके बारे में बातें करते थे। इट वॉज द सीजन माने होता है मौसम। ये जो मौसम है वो अभी क्या चल रहा है, मछलियों का जो है चल रहा है। तो उस टाइम जो है वो जो लोग हैं वहाँ पर, वो सारे लोग इसी के बारे में बात करते हैं, हिल्सा फिश के बारे में। ओके। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। वो मतलब किसी और चीज़ों के बारे में ना सोच करके केवल मतलब जो है हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते हैं। मतलब थोड़ा सा उसकी तरफ जो ध्यान है उनका पूरा डाइवर्ट हो जाता है इस सीजन में, है ना। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग वट हिल्सा फिश। मछली के जो विक्रेता हैं वो केवल हिल्सा मछली बेचते थे। फिश मॉन्गर्स माने होता है वेंडर्स, ENDER, वेंडर्स में बेचने वाले, है ना। और फिश मॉन्गर्स का पूरा मतलब हो गया मछली बेचने वाले, है ना। सोल्ड मतलब बेचते हैं वो, नथिंग और कुछ नहीं बेचते, वट हिल्सा फिश, केवल वो इस सीजन में जो है मछली को ही बेचते हैं। कम वाई द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आओ खरीदो, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। इसके जो दाम है वो आज गिर गए हैं। एंड नेक्स्ट पिक्चर, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यहाँ तक कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी जो है उस हिल्सा फिश के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। हाउ मच डिड
यू पे फॉर दैट हिल्स। और जैसे कि अपन आपस में बातचीत करते हैं, जैसे कोई खरीद के लाता है, हिल्सा फिश का मौसम चल रहा है, तो अपन उसको पूछेंगे, क्या पूछेंगे, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। आपने इस मछली के कितने जो है दाम दिए हैं, कितना पैसा दिया है, मतलब उसके बारे में ही अपन बातचीत कर रहे हैं। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। आपको विश्वास नहीं होगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, इट इफ़ आई टोल्ड यू। तुमने इस हिस्सा के कितने दाम दिए, बस यही बात है, करते रहते। यदि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें यकीन नहीं करोगे। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ तक कि राज दरबार में भी दरबारी केवल हिल्सा मछली के बारे में ही चर्चा करते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट लाइन है जो है, योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। महाराज आपको देखने चाहिए था, मैंने कितनी बड़ी जो है मछली को पकड़ा है। ह्यूज माने विशाल है ना, हिल्सा, आई कॉट माने पकड़ा है। तो यहाँ तक कि जो हिल्सा मछली की जो बातें हैं वो दरबार में भी वही बातें हुआ करती थी इस सीजन में, है ना। थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जा रही है इस स्टोरी में, सबसे पहले गोपाल, वो हिल्सा फिश की जो दी जा रही है ना, और जो स्टोरी जो आगे बढ़ रही है। अब अपन जो है पेज नंबर 37 पर आते हैं, और उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो ऊपर जो फर्स्ट पिक्चर है, स्टॉप इट, आप देख रहे हैं। तभी क्या होता है, जब बातें हो रही होती हैं तो राजा को अचानक से क्या होता है, बस करो, ऐसा करके जो है वो सबको जो है शांत करने की कोशिश करते हैं। आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन, और वो थोड़ा सा गुस्से में आकर के, आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन, तुम फिशरमैन हो या दरबारी हो। फिशरमैन में मछुआरे होता है हिंदी में, जिसको मछुआरे बोलते हैं। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। यहाँ दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जब वो गुस्से में आते हैं, वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो उनको डांटते हुए कहते हैं, आर यू कोर्टियर, तुम मतलब दरबारी हो या मछुआरे हो, ऐसा वो कहते कहते। और इस चीज़ को जब रिएक्ट क्या होता है, जो कोर्टियर होते हैं वो क्या हो जाता है, अपनी जो आइज़ हैं उनको नीचे झुका लेते हैं, यानी कि साइलेंट हो जाते हैं, वो एसेम्ड, और जो एक तरह से जो है डर जाना है ना, हल्का सा, और जो है नीचे नजरें नीचे कर लेना, एसेम्ड, नजरें झुका लेना। एसेम्ड मतलब ASHAMED, एसेम्ड माने होता है नजरें झुका लेना, है ना। द किंग फेल्ट गिल्टी, तभी अचानक से जो है जो राजा है उसको जो है गिल्टी फील्ड होता है। गिल्टी मतलब थोड़ा सा कि यार मैंने थोड़ा गलत ही बोल दिया, ये तो अमूमन बातें हैं, ऐसा उन्होंने सोचा होगा, अपन का मानना है। आई एम सॉरी, और इसी का परिणाम क्या हुआ, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। और राजा ने तुरंत ही जो है अपनी गलती को मान लिया, और वो बोलने लगे, मुझे जो है मेरी गलती पर जो है शर्मिंदा हूँ मैं, और मैं जो है टेम्पर माने होता है गुस्सा आ जाना, है ना, मुझे गुस्सा आ गया था और थोड़ा मैं टेम्पर हो गया था। इट इज़ द सीजन फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और मैंने ये गलत बोल दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी ये तो हिल्सा फिश का सीज़न है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में काबू नहीं रखा, और ये तो हिल्सा फिश का मौसम है, और कोई भी है नहीं। और फिर आगे बोलते हैं वो, एंड नो वन, और फिर कोई भी, नॉट इवन गोपाल, यहाँ तक कि गोपाल भी जो है कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। यहाँ तक कि गोपाल भी हिल्सा मछली के बारे में बात किए बिना 5 मिनट नहीं रह सकता है। टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन 4-5 मिनट्स, यानी कि जो हिल्सा फिश की जो बात है उसके बारे में जो है वो गोपाल एक ऐसा कैरेक्टर माना जा रहा है मेरे हिसाब से इसमें, कि जो है वो ज़्यादा वादा करता था। तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा गुस्से में कह दिया था, लेकिन जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो गोपाल है वो भी जो है 5 मिनट चुप नहीं रह सकता। मतलब वो एक तरह से यहाँ पर
ऐसा करेक्टर बताया जा रहा है जैसे कि वो चुप रहता था, मतलब सिंपल है ना, और जो ज़्यादा बातें नहीं करता था। तो उसको उसका जो एग्जाम्पल देते वो कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये जो है इंसाफ इसका मौसम है, और यहाँ तक कि जो गोपाल है वो भी जो है इसके बिना 5 मिनट चुप नहीं रह सकता, वो भी बात करने लग जाएगा। तो उसने जो है इस चीज़ को स्वीकार कर लिया राजा ने। ओहो, आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। तो तभी जो है गोपाल ने पलट करके जवाब दिया, ओहो हाँ, ओहो मुझे लगता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कुड योर मेजेस्टी, कि जो आप कह रहे हो मैं कर सकता हूँ, जो आप कह रहे हो मैं वो कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है। मेजेस्टी, मेजेस्टी मतलब एक सम्मान सूचक होता है, महाराज इसको बोलते हैं ना, राजा के लिए है ना। देन लेट मी सी यू ए वाई ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। तो फिर तुम एक काम करो, एक बड़ी वाली बहुत बड़ी ह्यूज हिल्सा फिश खरीद करके लाओ दरबार में, लेकिन एक शर्त है उसकी कि उसके बारे में कोई भी जो है वार्तालाप इस पैलेस में नहीं होना चाहिए, और बिना वार्तालाप के ला करके आप मुझे बता दीजिए, राजा ने कहा। आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, एग्री टू टेक, किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, टेक कर एक्सेप्ट कर लेना है ना, मुझे स्वीकार है। द चैलेंज, चैलेंज माने होता है एक तरह की चुनौती, है ना कि डेयरिंग समवन जो है टू डू योर हाईएस्ट डेयर समवन, ये एज ए चैलेंज हो जाता है ना। तो द चैलेंज योर मेजेस्टी, महाराज मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है। और अभी अपन जो है इसके बाद में अगला जो पेज है 38 निकाल लीजिए। ओके, 38 पेज में सबसे ऊपर देखिए आप, स्टार्ट है अ फ्यू डेज लेटर। अब वो क्या होता है, राजा ने उसको चैलेंज दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गोपाल ने। अब गोपाल जो है घर पर आ गया और वहाँ क्या चीज़ हो रही है ये जो है इस पेज नंबर 38 पे आपको बताई गई है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, वाई इज़ योर फेस हाफ सीवन। उसकी जो पत्नी है यहाँ पर खड़ी हुई आप देख रहे हैं इस चित्र में, गोपाल की पत्नी ने गोपाल की आधी बनी हुई दाढ़ी देख करके पूछा, वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन, मतलब उसका जो दाढ़ी थी वो आधी बनी हुई थी, तो उसने उसको क्वेश्चन किया कि भाई आपने जो है आधी दाढ़ी क्यों बनाई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू वाई ए फेस, तो उसका जो जवाब था वो क्या था गोपाल का, आई एम ड्रेसिंग, मैं तैयारी कर रहा हूँ। ड्रेसिंग माने होता है टू गेट रेडी, तैयार होना। अप टू वाई ए फिश, वाई माने खरीदना, आप जानते हैं, मैं जो है एक फिश खरीदने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट जो पिक्चर आप देखिए राइट में, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, वाई आर यू सिमरिंग योर सेल्फ विद आस। ने सेकेंड जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द मैटर, ये क्या मामला है, ये क्या इशू है। मैटर मतलब इशू भी बोल सकते हैं, ISSUA, इशू माने मैटर। व्हाट इज द मैटर, क्या इशू है ये, क्या मैटर है ये, विद यू, तुम्हारे साथ। वाई आर यू शिमरिंग योर सेल्फ विद आस, आस माने होता है राख जो होती है ना, और शिमरिंग का मतलब होता है रबिंग करना, मतलब रगड़ना, है ना। आप इसको अपने जो बॉडी पर जो है ये राख को क्यों लपेट रहे हो, क्या मामला है। देन जो है गोपाल जो है बोलता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू वाई ए हिल्सा फिश, मैं तुमको कह चुका था ना पहले ही, टोल्ड यू, कि मैं जो है एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ और उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। देन नेक्स्ट पिक्चर देखिए आप नीचे, लिसन टू मी प्लीज, यू कैन नॉट पॉसिबल गो आउट इन दोज disgraceful rags, what are you up to। अब तभी जो तीसरी जो आप देख रहे हैं इसमें भी जो है उसकी जो पत्नी है उनको कह रही है, आप देख भी रहे हैं इसका जो फिजिकल रूप से जो है
आप यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है ये, कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो तभी जो है वो उनकी पत्नी उसको कहती है, लेकिन सुनिए, कृपया सुनो, यू कैन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल माने होता संभव होना, है ना, तुम नहीं जा सकते, गो आउट माने बाहर, इन दोज डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल माने होता है भद्दे, मतलब गंदे लगने वाले, खराब लगने वाले कपड़े, डिसग्रेसफुल। रेस मतलब वो फटे पुराने, है ना, फटे हुए कहीं से, है ना। इन एनी वे टॉर्न क्लॉथ्स, टॉर्न माने होता है फटे हुए, क्लॉथ्स कहीं से भी फटे हुए वो होते हैं रेक्स। व्हाट आर यू अप टू, ये तुम पूरे फटे पुराने कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते हो, तुम क्या कर रहे हो तुम ये। तभी जो है गोपाल जाते जाते क्या बोलता है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मैं तुमको कितनी बार बोल चुका हूँ, वोमेन मतलब पत्नी, औरत, यहाँ उन्होंने ऐसे थोड़ा सा जोर लगा के बोला है ना, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, और आपको मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। तो ऐसे मतलब अपनी पत्नी को कई बार जो है अपन प्यार से या कोई जब ज़्यादा बार कोई चीज़ हो जाती है अपन बोल देते हैं, मैं तुमको कितनी बार बोल चुका हूँ, आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल सर्फेस, मैं जो है एक बाहर जा रहा हूँ एक बहुत विशाल जो है बड़ी हिल्सा मछली खरीदने के लिए। इट हैपन टू हिम ही इज गॉन मेड, मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा उसने बोला। तो फिर पत्नी को जो है उन्होंने देखा और उसने लास्ट में बोला, पत्नी सोचने लगी, इट्स हैपन टू हिम, कि उसको हो क्या गया है ये, इट्स हैपन टू हिम ही इज गॉन मेड, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है। तो इस प्रकार से जो है आज अपन इसका पेज नंबर 36, 37 और 38 का जो है कॉमिक बुक को जो पेज पढ़े आपने, इसके बाद में रेस्ट ऑफ जो पेज हैं और रेस्ट ऑफ जो स्टोरी है वो अपना अगले लेसन में अपन पढ़ेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा और दोबारा से रिपीट करके लर्न करना। ओके, थैंक यू।